चुनाव पर किसका है जोर, गली मोहल्ले में किसकी है चर्चा। न्यूज स्टेट निकाल रहा है निकाय चुनाव का पर्चा। चुनाव के इस सफर में हम पहुंच चुके हैं मऊ से। तो 5 सालों में क्या कुछ काम हुआ, क्या लगता है? नहीं, हमारा काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ? नहीं, अरशद जमाल थे, उसके बाद काम हो रहा था, मगर अब बंद ठप हो गया। क्या उम्मीद करते हैं इस चुनाव से? उम्मीद करते हैं अरशद जमाल जीते। क्या उम्मीद करते हैं इस बार के चुनाव से? किन मुद्दों के साथ वोट देंगे? किस मुद्दों के साथ वोट देंगे? वो भाई कोई है नहीं इस वक्त। तैयब आबिद अख्तर थे, किसी नहीं है, जमीनी नेता नहीं है। मुद्दे हैं आपकी, मांगे क्या है? हमारी मांग ये है विकास हो। तो विकास की मांग के साथ इस बार जो चुनाव है वो मऊ में होने वाला है। आप देखिए यहाँ पर कारीगरी का काम होता है, बहुत हैंडलूम का काम सबसे ज्यादा मऊ में देखने को मिलेगा कि मऊ में बुनकर जो है वो सबसे अधिक है। कुछ बात करते हैं इनसे भी। भाई साहब, इन 5 सालों में क्या कुछ दिखाई दिया, कुछ काम हुआ? काम क्या, मतलब कि चेयरमैन साहब तो पालकी साहब थे, आते जाते थे। मतलब कि ऐसा है कि कुछ काम तो किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं। मतलब काम तो जो चेयरमैन रहेगा जो कुछ करेगा। पर क्या उम्मीद है, क्या मांग है आप लोगों की? मांग क्या है कि मतलब कि जो भी चेयरमैन आए विकास करे, मऊ का अच्छा काम करे, जो नहीं करन जाए उसको पूरा करे। तो हम मऊ की गलियों में इस समय घूम रहे हैं और लोगों से जान रहे हैं कि आखिर इन 5 साल में जो बीता है उसमें कितना कुछ मऊ में विकास हुआ है और आने वाले समय में जब चुनाव होने वाले हैं तो क्या उम्मीद जो है वो जनता करती है। आप देखिए ये मऊ की जो गलियां हैं, यहाँ पर तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़कें जो हैं वो दुरुस्त दिखाई दे रही हैं। पर फिलहाल लोगों से बात करेंगे और लोगों से जानेंगे। भाई साहब यहीं के रहने वाले हैं? ये बताइए, 5 साल बीते हैं, अब एक बार फिर चुनाव आ गया है, कोई काम वगैरह हुआ है यहाँ पे? काम का मतलब कि यहाँ जो भी लोकल काम है, बहुत कोई बढ़िया काम तो नहीं हुआ है। ज्यादातर लाइटों पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, बुनियादी काम आपको बहुत कम मिलेगा यहाँ पे। और इस बार किन मुद्दों के साथ आप वोट करने वाले, क्या आपकी मांगे? देखिए, हमारी मांगे यहाँ है सबसे बड़ी साफ सफाई। इस बार हम इसी मुद्दे, साफ सफाई मुद्दे पे वोट करने जा रहे हैं और नया चेहरा लाने, ये सर जमाल जी को लाने। सफाई मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे भाई साहब? 5 साल में क्या हुआ यहाँ? 5 साल में तो कुछ नहीं हुआ है। अब जो होगा नए सिरे से नया विकास होगा मऊ में। जो भी गड़बड़ हुआ है अब सब सही होगा। क्या आप चाहते हैं, किन मुद्दों के साथ, क्या आपकी मांग के साथ वोट करने जाएंगे? हम लोग विकास के साथ वोट करेंगे। अरशद जमाल को वोट करना है। विकास वही ला सकते हैं, कोई नहीं ला सकता। यहाँ पे नगर पालिका का चेयरमैन नहीं कोई काम कराता है। वार्ड मेंबर किस लिए होते हैं? हम लोग 10 साल मेंबर ही बेकर हम लोग तरस गए हैं। इस वार्ड में कोई मेंबर नहीं है, मगर कोई हुजरे से बाहर नहीं निकले, कोई साफ सफाई करा रहे हैं। क्या मांग करते हैं आप? इस बार जो मांग करनी है सब अरशद जमाल आके पूरा करेंगे। ये आरसीसी की पहली बात, ये इंटरलॉकिंग यहाँ पे बहुत बच्चे गिर भी जाते हैं बाइक वाइक से बारिश और इसमें। सबसे पहली बात तो ये आरसीसी का रोड था, पहले वही चाहिए था। ये मऊ की जनता की पुकार है। वो कहते हैं कि हमें विकास चाहिए, हमें नाली खड़ंजे की बात होती है, गली मोहल्लों की बात होती है। तो गली मोहल्ले में सरकार तभी बनेगी जब मौलिक सुविधाएं पूरी होंगी। मऊ में क्या बदलाव आया है, ये हम मऊ की आधी आबादी से बात करके जानते हैं कि किस तरह से मऊ में अब बदलाव आ चुका है। क्या लगता है, मऊ कितना बदल गया है, क्या दिखाई देता है आपको? बहुत बदल गया है। यहाँ पे हम लोग ऐसे रात में भी घूम सकते हैं निडर होके। पहले क्या हालात थे मऊ में और अब क्या हालात? पहले गुंडा राज है, अब योगी राज है। बहुत बदल चुका है। जहाँ देखिए हर जगह सफाई है, रोड अच्छे हैं, कहीं गड्ढा गुड्ढा है, मुक्त हो चुका है, बहुत अच्छा है। इनके कार्य से हम लोग बहुत खुश हैं। मऊ तो बहुत बदल गया है, पूरा हमारा उत्तर प्रदेश बदल चुका है जब से बाबा की सरकार बनी हुई है। योगी जी ने सबसे बढ़िया काम किया है कि यहाँ फ्री एजुकेशन शिक्षा दिया है, जो बड़ी शिक्षा है। इससे गरीब बच्चे भी पढ़ सकते हैं और अपनी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करके अपना समाज परिवर्तन कर सकते हैं। योगी जी तो जब से आए हैं ये चुनाव जीतेंगे और ये काम भी कर रहे हैं, जनता के साथ हैं और जनता के साथ रहेंगे। और योगी जी बार बार जीत रहे हैं और इंशाल्लाह फिर जीतेंगे योगी जी। क्या दिखाई दे रहा है? आप तो युवा हैं, पढ़ते भी होंगे, क्या दिखाई देता है? बढ़िया लग रहा है, नगर पालिका में बहुत बढ़िया है। योगी जी ने हमें हर तरीके की सहूलतें दी है। मऊ में जो कभी कुछ भी नहीं होता था वो आज दिख रहा है। लाइटों की व्यवस्था है, 24 घंटा बिजली दे रहे हैं। योगी जी गरीबों में गल्ला वितरण कर रहे हैं, गरीबों का हर तरीके से भला कर रहे हैं।
हम इस वक्त मऊ जनपद में हैं और मऊ जनपद में दूसरे चरण में यानी कि 11 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में हर एक पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है। बहुजन समाज पार्टी का इस चेयरमैन सीट पर खासा दबदबा रहा है। हम फिर से एक बार चलते हैं बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके पास। इस बार का जो चुनाव है किस तरीके से आप देख रहे हैं, और आप ही के पार्टी के चेयरमैन अभी भी मौजूद हैं, लगातार उनको जनता का सहयोग मिला है। इस बार किस तरीके के दावे और क्या चुनौतियां हैं? देखिए, दावा चुनौतियां कोई नहीं है, कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का पिछली बार भी कब्जा रहा और इस बार भी 11 मई को बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट अरशद जमाल जी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। हम एक तरफा चुनाव जीतने जा रहे हैं और पिछली बार जितने वोटों से मार्जिन से हम लोग जीते थे, इस बार उससे ज्यादा मार्जिन से बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराएगा और अरशद जमाल जी नगर पालिका परिषद से चुनाव जीत के भारी मतों से जाएंगे। क्या लगता है कि जिस तरीके से जनता ने पिछली बार विश्वास जताया था आप लोगों पर और लगातार काम किया है, इस बार भी जनता के पास आप किन मुद्दों और किन वादों के साथ जा रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि जो हम लोगों ने विकास कार्य किए उस मुद्दे पे जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि बहुजन समाज पार्टी को लगातार जनता जो है यहाँ पर स्वीकार करती रही है, और इस बार का चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी हमेशा सर्व समाज में भाईचारा पैदा करने का काम करती है और हमेशा प्रयास करती है कि इस देश में जो दबे कुचले लोग हैं वो एक कतारबद्ध तरीके से इस देश की उसमें खड़े हो जाए, और दलित मुस्लिम एकता के बल पर बहुजन समाज पार्टी इस देश में, उत्तर प्रदेश में पूरा ये चुनाव लड़ रही है। और केवल मऊ ही नहीं, मऊ तो उत्तर प्रदेश के रिकॉर्ड मतों से हम जीतेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में जो रुझान है दलित मुस्लिम एकता की और सर समाज के गरीबों की, सर समाज के गरीब भी बहुजन समाज पार्टी के साथ कतारबद्ध होकर खड़े हो गए हैं। और ये चुनाव नहीं, चुनौती है। ये गली मोहल्ले का चुनाव कहते हैं इसको। छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, नाली, खड़ंजे, सीवर की, इन सारी समस्याओं का ये चुनाव होता है। किस तरीके से इस बार देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, हमारे अरशद जमाल जो है बहुत ही अनुभवी चेयरमैन है। उन्होंने मऊ नगर पालिका को एक ऐसा आदर्श नगर पालिका बना दिया और ये चुनाव ऐतिहासिक जीत होगी जो बसपा के कैंडिडेट भाई अरशद जमाल साहब है। हम कुछ चलते हैं आम लोगों के पास, उनसे ही बात करते हैं। वैसा भी बताइए कि किस तरीके से आप आम व्यक्ति हैं, यहाँ के बाशिंदे हैं, किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं, कितने उम्मीदों किससे देख रहे हैं? बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं, जिनके कार्यकाल बहुत अच्छे गुजरे हैं, अब इस इलेक्शन में आए हैं, उनको तो हाथों हाथ ले रही है पब्लिक। और सही है कि सर्व समाज और सब जितने लोग हैं किसी भी धर्म के हैं बराबर स्वीकार कर रहे हैं इनको। हमें उम्मीद है कि बड़े अच्छे वोटों से ही आगे जाएंगे। देखिए, मऊ शहर में जब कोई चेयरमैन होता है, काम होता है, मगर अरशद जमाल का हर जगह वोट बना हुआ है और इंशाल्लाह वोट इलेक्शन वही जीतेंगे। तो ये हम पहुंचे थे मऊ इलाके में, जहां पर अलग अलग लोगों से हमने बात की। बसपा के लोग हमारे साथ जुड़े, उनसे हमने बात की, क्योंकि बसपा की भागीदारी सबसे अधिक रही है यहाँ पर। और जाहिर सी बात है, जब विकास होता है तभी भागीदारी बनती है। तो इस बार भी इन्हें पूरी उम्मीद है कि इनका जो कैंडिडेट है वो जीत हासिल करेगा, क्योंकि इनका कहना है कि जो काम हमने किया है उस काम के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। समाजवादी विचारधारा के लोग समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी जीतेगी। जब से योगी सरकार बनी है तब से हमारा जिला मऊ निरंतर विकास की दरों पर आगे जा रहा है। अपने इस मऊ के चुनावी सफर में हमने जाना मऊ की जनता का मिजाज। जनता ने हमें बताया कि अधिकतर लोग चाहते हैं विकास की रफ्तार और तेज की जाए, पर कुछ लोगों ने बताया कि मऊ में विकास हुआ है और काम दिखता है। अलग अलग लोग और अलग अलग लोगों की राय, पर जनता अपनी राय क्या बनाती है चुनाव